आदमी का बच्चा स्टोरी बाय यशपाल। दोपहर तक डॉली कॉन्वेंट अंग्रेजी स्कूल में रहती। उसके बाद उसका समय प्राय आया बिंदी के साथ कटता। मामा दोपहर में लंच के लिए साहब की प्रतीक्षा करती है। साहब जल्दी में रहते हैं। ठीक 1:07 पर आई। गुसल खाने में हाथ मुँह धोया। उतने में मेज पर खाना आ जाता है। आधे घंटे में खाना समाप्त कर सिगार सुला साहब कार में मिल लौट जाते हैं। लंच के समय डॉली खाने के कमरे में नहीं आती, अलग खाती है। संध्या 5:30 बजे साहब मिल से लौटते हैं, बेफिक्र रहते हैं। उस समय डॉली आवश्यक याद करते हैं। 5-7 मिनट उसके बात करते हैं, फिर मामा की बातचीत करते हुए देर तक चाय पर बैठे रहते हैं। मामा दोपहर या तीसरे पहर कहीं बाहर आती है तो ठीक 5 बजे लौटकर साहब के लिए कार में मिल में भेज देती है। डॉली को बुला के साहब के मुआयने के लिए तैयार कर लेती है। हाथ पैर धुलवा कर डॉली की सुलहाना के लिए काली कत्थई अलकों में वो अपने सामने कंघी कराती है। स्कूल की वदी की काली सफ़ेद फ्रॉक उतार कर दोपहर में जो मामूली फ्रॉक पहना दी जाती है, उसके बदले नई बढ़िया फ्रॉक पहनाई जाती है। बालों में रिबन बांधा जाता है। सैंडल की पॉलिश तक मामा की नज़र आती जाती है। बग्गा साहब मिल में चीफ इंजीनियर है, विलायत पास है, 1200 रुपये महीने पाते हैं। जीवन में संतुष्ट है, परंतु अपने उत्तरदायित्व में से भी बेपरवाह नहीं। बस एक ही लड़की है, डॉली 5 वर्ष में है। उसके बाद कोई संतान नहीं हुई। एक ही संतान प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर सकने से साहब और मामा को पर्याप्त संतोष है। बग्गा साहब की नज़रों में संतान के प्रति उत्तरदायित्व का आदर्श ऊंचा है। वे डॉली को बेटी या बेटा सब कुछ समझकर संतोष किए हैं। यूनिवर्सिटी की शिक्षा तो वह पाएगी ही। इसके बाद शिक्षा क्रम पूरा करने के लिए उसका विलायत जाना भी आवश्यक और निश्चय है। संतान के प्रति शिक्षा के उत्तरदायित्व का यह आदेश कितनी संतानों के प्रति पूरा किया जा सकता है। साहब कहते हैं, यो कीड़े मकोड़े की तरह पैदा करके क्या फ़ायदा। मामा मिसेस बग्गा भी हामी भरती है और कहा, डॉली डॉली। मामा 3 दफ़े पुकार चुकी थी। चौथी दफ़े उन्होंने आया को पुकार, कोई उत्तर न पाए वे खिसिया कर स्वयं बरामदे से निकल आई। अभी उन्होंने स्वयं भी कपड़े बदलने थे। देखा बंगले के पिछवाड़े से जहाँ धोबी और माली के क्वार्टर है, वहाँ डॉली कपड़े लिए आ रही है। मामा ने देखा और धक से रह गई। वे समझ गई डॉली आवश्यक माली के घर गई होगी। 2-3 दिन पहले मालिन का बच्चा हुआ था। उस गोद में लेने के लिए डॉली कितनी ही बार जिद कर चुकी थी। डॉली के माली की कोठरी में जाने से मामा भयभीत थी। धोबी के लड़के को पिछले ही सप्ताह खसरा निकला था। लड़की उधर जाती तो उन्हें बेहूद बच्चों के साथ सहतूत के पेड़ के नीचे धूल में उड़ा कर सहतूत खाती। उन्हें भय था, उन्हें बच्चों के साथ डॉली की आदत बिगड़ जाने का। आया इन सब अपराधों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर अनुभव कर भयभीत मेम साहब सम्मुख उनकी बेटी की से अपनी बेबसी दिखाने के लिए वह डॉली को एकदम आगे उसकी बाहों थामे लिए आ रही थी, जैसे स्वच्छता के प्रति चरने के आतुर बकरी को जबरन कान पकड़कर घर की ओर लाया जाता है। मामा के कुछ कह सकने से पहले आया ने ऊंचे स्वर में सफाई देना शुरू किया। जरा सैंडल पर पॉलिश करके तय भीतर गए। हमसे बोली कि गुसल खाने जाएंगे। इतने में हम बाहर निकल कर देखे तो माली के घर पहुंची है। हमको तो कुछ गिनती ही नहीं। हम समझाए तो उल्टा हमको मारती है। इस पेशबंदी के बावजूद भी आया को दाद पड़ी। दिस इज़ वेरी सिली। मामा ने डॉली को अंग्रेजी में फटकारा। अंग्रेजी में सभी शब्दों का अर्थ न समझकर भी डॉली अपना अपराध को उसके प्रति मामा की समझ गई।
तुरंत साबुन से हाथ मुंह धुलाकर डॉली के कपड़े बदले गए। 4 बजे के 20 मिनट हो चुके थे, इसलिए आया जल्दी जल्दी डॉली को मोजे और सैंडल पहना रही थी। मामा स्वयं उसके सिर के कंघी कर रही और फीते से बांध रही थी। स्नेह बेटी अपने फलकों को सहलाते हुए उन्होंने अचानक गर्दन पर कुछ दिखलाया दिया। जू वपरात हो गया। निश्चय ही जू माली और धोबी के बच्चों के संगत का परिणाम थी। आया पर एक और डांट पड़ी और नोटिस दे दी गई कि यदि ये डॉली आवारा गंदे बच्चों के साथ खेलती पाई गई तो वह बर्खास्त की जाएगी। बेटी की यह दुर्दशा देखकर माँ हृदय पिघल उठा। अंग्रेजी छोड़ वे द्रविड़ स्वर में अपनी ही बोली में बेटी को दोबारा से समझाने लगी। डॉली तो प्यारी बेटी है, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही लाडली बेटी है। हम इसको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं। डॉली तू तो अंग्रेजों बच्चों के साथ स्कूल जाती न, बस में बैठकर ऐसे गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलते ना। मचल कर फर्श पर पाँव पटकते डॉली ने कहा, मामा हमको माली के बच्चे ले दो, हमें उससे प्यार करेंगे। छी छी, मामा ने समझाया, वह तो कितना गंदा बच्चा है, ऐसे गंदे बच्चों के साथ खेलने छी वाले हो जाते हैं। इनके साथ खेलने से जुए पड़ जाती है। वे कितने गंदे हैं, काले धत। हमारी डॉली काली कहलाएगी। आया डॉली को खेलने के लिए मैनेज साहब के यहाँ ले जाया करो, वहाँ यह रमन और ज्योति के साथ खेल आया करेगी। इसे शाम को कंपनी के बाग में ले जाना। डॉली ने माँ के गले बाह विश्वास दिलाई। वह अपनी गंदे और छोटे लोगों के काले बच्चों के साथ नहीं खेलेगी। उस दिन चाय पीते बग्गा साहेब ने मिसेज बग्गा में चर्चा होती है कि बच्चे न जाने न क्यों छोटे बच्चों से खेलना पसंद करते हैं। एक छोटे को ठीक पाल सकना मुश्किल है, जाने कितने लोग बच्चों को पालते हैं। देखा तो माली को कमबख्त 3 बच्चे पहले और हो गया।